लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा था और आज हम इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के चेंज को पढ़ेंगे कि सॉलिड को लिक्विड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक विच इज़ अंडर डिस्कशन टुडे इज़ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट को पढ़ना है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है वो हम देखते हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी हम क्या देखते हैं कि एक हम बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम आइस क्यूब्स रखते हैं। ठीक है, और उस बीकर को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे वो जो आइस है वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम लिक्विड वाटर को भी हीट करते रहते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि जो लिक्विड वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे वो स्टीम बनाने लगा। ठीक है, यानी जो सॉलिड है हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जाता है और लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो बिल्कुल पास पास थे, जो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास थे, जिनके बीच कोई भी मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, हीट देने पर क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब हम लिक्विड को भी हीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो मूवमेंट पार्टिकल्स का और बढ़ जाता है और वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी को क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ स्टेट। यानी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें हीट करना है। ठीक है, इस तरह गैस को लिक्विड कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें कूल करना है, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, कूल करना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जन हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम आइस क्यूब्स लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं आइस क्यूब्स के बीच में हम एक थर्मामीटर फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, हम थर्मामीटर हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ये टेम्परेचर है वो धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है वो टेम्परेचर वहीं पर रुक जाता है और जो आइस हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम तब भी हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो आइस थी वो क्या हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। क्या कहलाता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू सॉलिड एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, हम फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हुआ,
मेल्टिंग हुआ या फ्यूज़न हुआ, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने क्या कहा था, जो वाटर है, जो आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स क्या हुई थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर आया 0 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर पर ये आइस क्या हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, तो यही टेम्परेचर क्या है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर फ्यूज़न पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व किया है इस एक्टिविटी में कि जब तक के लिए मेल्ट नहीं हो जाता कंप्लीटली, तब तक के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा तब तक के लिए ये आइस कंप्लीटली लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब तक, और इस केस में क्या होता है, हम हीट तब भी हम सप्लाई करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, हम हीट भी दे रहे हैं नीचे से, ठीक है, हम हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हीट देने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों बना रहता है, उसमें चेंज क्यों नहीं आता, ठीक है। वो इसलिए बना रहता है क्योंकि इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आता है, ठीक है, जैसे ही आता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हीट हम दे रहे होते हैं वो हीट सॉलिड के पार्टिकल्स के मूवमेंट में यूज हो जाता है, कि सॉलिड का पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाए, मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के मूवमेंट लाने के लिए, सॉलिड के पार्टिकल में मूवमेंट लाने के लिए वो हीट यूज हो जाती है, यानी ये छुपी हुई हीट है, ठीक है। ये हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, ये हीट क्या कर रही है, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ठीक है, जिनमें मूवमेंट नहीं है, उन पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट लेकर के आती है, बात समझ में आ गई। तो इसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, यानी एक ऐसी हीट, एक ऐसी छुपी हुई हीट जो क्या करता है, सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कब, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, चलिए बॉइलिंग को समझते हैं। बॉइलिंग को भी समझने के लिए हम एक एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, और चलिए हम उस एक्टिविटी को देखें, हम क्या करेंगे। हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या करते हैं, हम वाटर फिल करते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक थर्मामीटर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसे हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम हीट करते हैं, जो थर्मामीटर उसका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम वाटर केस की बात कर रहे हैं, तो जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंचता है, तुरंत ही ये जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये बॉइलिंग कब हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हुआ। जैसे वाटर बॉयल किया तो कब किया, जब टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, ठीक है, यानी कि ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर यह होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने पर ये वाटर बॉयल तो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हीट सप्लाई करते रहते हैं, और हीट सप्लाई करने के बावजूद जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता भाई, जब टेम्परेचर हम दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, तो भाई ये हीट क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ता,
ठीक है। यानी जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये हीट कहाँ यूज़ हो रही है, तो ये जो हीट यूज़ हो रही है वो हीट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उन लिक्विड के पार्टिकल्स में मूवमेंट लाने में यूज़ हो जाती है, जिससे जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ गई। यानी जो ये हीट हम सप्लाई कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट सप्लाई हो रही है वो हीट जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उन लिक्विड के पार्टिकल्स को मूवमेंट लाने में यूज़ हो जाती है, जिससे जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यही हीट कहलाती है लेटेंट हीट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसी को हम देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब ये तो बॉइलिंग हो गया, ठीक है। यानी हमने टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या देखा कि जैसे ही हम हीट कर रहे थे, ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मूव कैसे करना स्टार्ट करते हैं कि जो पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट। जैसे मैंने इस पिक्चर में दिखाया है कि जो सॉलिड है वो कोल्ड फॉर्म में, यानी जब ठंडा है तो उसके पार्टिकल्स के भी डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो पार्टिकल के भी डिस्टेंस क्या होता है, वो बढ़ जाता है और वो क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जिससे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह लिक्विड में देखिए, जब लिक्विड कोल्ड फॉर्म में है, ठंडा है, ठीक है, उसे हमने हीट नहीं किया है, तो पार्टिकल्स कैसे हैं, उसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसे हीट करते हैं जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच और डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे ये पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं और ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन है पार्टिकल्स के बीच, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मोशन, यही इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर क्या करता है, जो मॉलिक्यूलर मोशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ओके। यानी कि जो सॉलिड है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम किसी भी सॉलिड को अगर हीट कर दें, ठीक है, और वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर घर पे सब लोग मोस्टली कपूर यूज़ करते हैं, अगर हम कपूर को हीट करें तो क्या होगा, हम कपूर को जब हीट करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे सब्सटेंस, ठीक है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं हम सब्लिमेबल सब्सटेंस। उसे क्या कहते हैं हम, सब्लिमेबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बिना लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है, डायरेक्टली अगर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यही है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हम इसकी एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं लैब में, ठीक है। हम क्या करेंगे, चाइना डिश लेंगे, इस चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, ठीक है, और हम इसे क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे, और अमोनियम क्लोराइड चाइना डिश के ऊपर हम एक फ़नल लेंगे, उसको उल्टा हम रख देंगे, ठीक है, और फनल के ऊपर के पार्ट को हम क्या करेंगे, उसे कॉटन से हम ढक देंगे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या देखेंगे कि जो ये सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो गैस बाहर नहीं निकल पा रहे। तो क्या होता है, वो गैस वहीं पर क्या होता है, जो फनल है उसके किनारे किनारे, जो फनल है उसके किनारे किनारे सॉलिड के फॉर्म में जमा होना
स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं कि जो गैस है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे आपने घर में देखा होगा, ठीक है, लाइटर, ठीक है। अब लाइटर कैसा होता है, देखने में तो अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन होता क्या है, गैस होता है। इस तरह हम एलपीजी जिसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या एक तरीके गैस है, लेकिन सिलेंडर में किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से बहुत सारे फोम हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम फोम, चाहे होली के टाइम पे बहुत सारे फोम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होती है गैस भरी हुई, लेकिन क्या होता है ऐसे कि दिखता कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यही चीज़ हमें पढ़ना है कि गैस को प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या होता है, जब भी कोई गैस होती है अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस क्या होती है, धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो परफ्यूम है गैस होती है, लेकिन वो बॉटल में लिक्विड फॉर्म में दिखाई देती है। लाइटर है, लाइटर गैसेस फॉर्म, लाइटर में जो गैस होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है, लेकिन लाइटर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो होता क्या है, वो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जाते हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे मान लिया सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, गैसेस फिल, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के बहुत दूर दूर, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास हो जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास हो जाते हैं। और जैसे ही पास पास आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मोशन रुक जाता है। जो मूवमेंट होता है, जो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं पार्टिकल्स, वो रैंडमली मोशन नहीं कर पाते और पार्टिकल बिल्कुल पास पास जाते हैं और क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी गैस के पार्टिकल्स पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आते हैं और गैस क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं हम, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। क्या कहते हैं इसे हम, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। क्या कहते हैं हम, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई कर दें। क्या कर दें हम, प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर भी कम कर दें, क्योंकि भाई हमें मालूम है अगर हम कूल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो कम हो जाता है, ठीक है। तभी तो गैस क्या था, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और लिक्विड क्या रहा था, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर भी रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो कोई भी गैस ईजिली लिक्विफाई हो सकती है। यानी किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही के साथ हमें टेम्परेचर भी रिड्यूस करना होगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, टेम्परेचर कम कर दें और हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो कोई भी गैस ईजिली लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इस तरह जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, ड्राई आइस कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम इस पर प्रेशर रिड्यूस करते हैं, भाई जब प्रेशर ज़्यादा होता है तभी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, ड्राई सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड सॉलिड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, ड्राई आइस कहते हैं। लेकिन जैसे हम इसे प्रेशर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर को हम कम करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो इसलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गए। चलिए ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, ठीक है। यानी हमें ये चीज़ देखा कि अगर गैस है, अगर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। और लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस कौन सा कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। इसी तरीके से जो गैस है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन, और सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करना तो कहता है प्रोसेस सब्लिमेशन। इस तरह सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड को सॉलिड कन्वर्ट करते कहते हैं हम फ्यूज़न, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन है, यानी ये तीनों स्टेट को हम इस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं उसके टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज ला करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।